2024 के लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में इंडिया अलायंस मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ तैयार है और कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। और फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो विधानसभा सत्र भी चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ नज़रिया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के एमएलसी और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह जी, उनसे मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहला रिएक्शन आपका कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर पहुँचे, उनका जो है कि निशाना कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार थे, इस पर पहला रिएक्शन क्या आपका? देखिए, इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट है और उसी बेचैनी के कारण ये लोग बार बार बिहार दौड़ रहे हैं। उन्होंने आंतरिक सर्वे कराया है अपने पार्टी स्तर पर और सर्वे में जो उनको रिपोर्ट मिली है वह भी एक कारण है अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के बिहार आने का। बहुत निराशाजनक रिपोर्ट उनके पास है। तो इंडिया गठबंधन बिहार में पूरे देश में तो मजबूत हो सामने आ ही रही है, लेकिन बिहार में एक सशक्त गठबंधन के रूप में हम लोग हैं और 2024 के चुनाव में अधिकांश लोकसभा सीटों पर हमारी जीत होगी, ऐसा भरोसा है। इन्हीं सब कारणों से अमित शाह जी योजना तो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत होती जा रही है, उसका कारण है कि अब चुनाव के समय अमित शाह लाख दौड़ेंगे, लेकिन जब सरकार में आए, फिर दोबारा सरकार में आए, तो उनके पास कोई पूंजी नहीं है। उन्होंने किसानों के लिए जो वादे किए थे, नौजवानों के लिए जो वादे किए थे, महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, कुछ भी नहीं हुआ। कहने को तो अभी कहेंगे कि महिला विधेयक हमने लाया, लेकिन महिला विधेयक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता यह कह सकते हैं कि महिला विधेयक का लाभ अभी मिल रहा है महिला को, या अगले चुनाव में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब धोखा देने की बात है और झूठ की खेती भारतीय जनता पार्टी लगातार। सवाल है कि आप लोग कहते हैं इंडिया अलायंस, भारतीय जनता पार्टी और मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं इंडिया अलायंस, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है आपको? वो क्या कहते हैं उसमें हमको नहीं कुछ बोलना है, वो समझदारी का फ़र्क है। हमने अगर जब वो इंडिया साइनिंग इंडिया का नारा देते थे